हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPPSC में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे SJVNL यानी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे हिमाचल में नाथवा झाकड़ी प्रोजेक्ट के तौर पे भी जाना जाता है, द्वारा निकाली गई विभिन्न वैकेंसीज़ के बारे में। ये वैकेंसीज़ किन किन ट्रेड्स में भरी जानी है, वैकेंसीज़ कितनी हैं, नोटिफिकेशन में क्या है और फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या होगा, इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आप एंड तक बने रहिए। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन जब आप साइट पे जाते हैं तो साइट पे दोनों ही लैंग्वेजेज में नोटिफिकेशन उपलब्ध है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो मैंने हिंदी में जो है डाउनलोड की है। इसमें साफ किया गया है विज्ञापन संख्या नंबर 98/2022 और लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग, जो अंतिम तिथि है वो 27/2/2022 है, यानी 27 फरवरी 2022 से पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं वैकेंसीज कितनी कितनी हैं। तो सबसे पहले सहायक कार्यालय JOA की 25 वैकेंसी है और शैक्षणिक अर्हता इसमें है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री, MS ऑफिस के साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्षीय डिप्लोमा, अंग्रेजी में टाइपिंग स्पीड 30 प्रति मिनट और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट। टाइपिंग, डाटा एंट्री, MS ऑफिस वर्ड, पावर पॉइंट्स पर कार्य करने के रिकॉर्ड रख रखाव आदि सहित कार्यालय प्रशासन में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 5 ईयर जो है एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें। उसके साथ साथ जो अगली वैकेंसीज है वो है कुक की, हाउसकीपर कुक की, कुक कम हाउसकीपर होगा ये। इसकी 15 वैकेंसीज है। 4 वर्ष के अनुभव के साथ NCVT कुकिंग में मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र होना चाहिए। 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए कैटरिंग में। और हॉस्टल, अस्पताल, प्रतिष्ठित संस्थानों में मेस, अतिथि गृहों में कुकिंग और कैटरिंग मील का 4, 5, 12 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ साथ ड्राइवर की 7 पोस्टें हैं, जिसमें 8वीं पास होना चाहिए वो। साथ में हल्के वाहनों का वैध मोटर ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए और 5 वर्ष का इसमें भी इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। उसके बाद पियन यानी ऑफिस बॉय 25 पोस्टें हैं, ये भी कार्यालय परिचार के रूप में 5 वर्ष का अनुभव और 10वीं पास होना चाहिए। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है 72, सारी मिला के जो है, जिसमें कुक भी, ड्राइवर भी, ऑफिस बॉय भी और JOA की भी, सारी मिला के जो है 72 पोस्टें हैं ये। उम्मीदवार की आयु सीमा 38 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए उम्मीदवार जो है। जो मैक्सिमम एज है वो 38 ईयर्स होनी चाहिए, 38 साल होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे जैसे जो आरक्षण के तहत जो भी आयु सीमा में छूट मिलती है वो भी इसमें आपको मिलेगी। प्रतिपूर्ति पैकेज, अब जो है तनख्वाह कितनी होगी, तो ऑफिस बॉय के लिए सीधा सीधा इन्होंने 32,000 रुपये रखा हुआ है। उसके अलावा JOA कुक और ड्राइवर्स के लिए 38,000 रुपये तनख्वाह परिश्रमिक होगा। इसमें कोई भी काट कुटाव नहीं होगा, सीधा सीधा 32,000 और 38,000। परिश्रमिक में अधिनियम के अंतर्गत लागू EPF शामिल है। EPF भी की सुविधा भी आपको दी जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड अपॉइंटमेंट्स हैं, तो इसलिए इन्होंने सीधा सीधा इसमें जो है तनख्वाह 32 और 38,000 रखी है। उपरोक्त के अतिरिक्त कंपनी नीति के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर पोस्टिंग के अतिरिक्त परिश्रम देय होगा। जैसे जैसे कंपनी की अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग करेगी कंपनी आपको, तो उसके हिसाब से भी आपकी तनख्वाह बढ़ती घटती रहेगी। इसमें 5%, 4% और 3% जो है वार्षिक जो है इंक्रीमेंट भी लगेगा। उसके अलावा 12 दिन का अवकाश मिलेगा, 20 दिन की बीमारी की छुट्टी भी मिलेगी। अभ्यर्थी कामगार श्रेणी में निम्न स्तर हेतु लागू दरों को आधिकारिक ड्यूटी आवश्यकता पड़ने पर TADA का हकदार भी होगा। अच्छा, इसके साथ अब रोस्टर के हिसाब से वैकेंसीज क्या क्या हैं। जो सहायक की हैं वो 25 वैकेंसी हैं जो JOA है, जिसमें अनुसूचित जाति की 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, NCL के लिए 4, EWS के लिए 2 और ओपन 12 हैं और ESM के लिए 6 है। एक्स सर्विसमैन के लिए 6 वैकेंसीज है इसमें। इसके अलावा कुक के लिए भी जो 15 वैकेंसीज है उसमें अनुसूचित जाति 3, NCL 3, EWS 1, ओपन 8, ड्राइवर के लिए 1, 1 और 5। इसके ऑफिस बॉय के लिए 6, 1, 4, 2 और ओपन के लिए 12। तो टोटल ये 72 पोस्टें हैं जिनकी
रिक्रूटमेंट होनी है और रोस्टर वाइज जो वैकेंसी है इन्होंने इसमें भी एडवर्टाइज कर दी हैं। इसके अलावा पहचान की गई क्षमताएं ऑफिस बॉय के लिए OL, OA, OB, LB, LH, ये कोई जो उनकी क्षमता के हिसाब से इन्होंने चेकिंग करनी है। बाजू का टांग वगैरह कटी नहीं होना, अपंग नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों के लिए ये नहीं मान्य नहीं होंगे। अच्छा, अब उसके अलावा इसमें भूतपूर्व के लिए सैनिकों के लिए आयु छूट जो है नियम 1979 के तत्पश्चात संशोधनों के तहत लागू होगी। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? अब चयन कैसे होगा, ये सबसे बड़ी बात है। सिलेक्शन कैसे होगी, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? तो इसके लिए चयन प्रक्रिया में 100 अंकों का कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, JOA के लिए टेस्ट होगा, जिसके बाद टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन होगा। उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में मेरिट के आधार पर टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, यानी अंतिम चयन के लिए उम्मीदवार को टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा। कुक और हाउसकीपर के लिए चयन प्रक्रिया में OMR शीट के माध्यम से 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। टेस्ट सबके लिए होगा, चाहे कुक है चाहे ऑफिस बॉय है, सबके लिए 90 अंक। जैसे ऑफिस बॉय के लिए 90 अंकों का टेस्ट होगा, जिसमें 10 अंक जो हैं आपके एक्सपीरियंस के और अन्य उससे वेटेज में दिए जाएंगे। परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ होंगे? परीक्षा के लिए आपको हिमाचल प्रदेश में बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, पालमपुर, शिमला, सोलन में होंगे ये टेस्ट। इसके साथ देखो, अब इसमें जो टेस्ट रिटन टेस्ट की जो है सारी रूपरेखा यहाँ दी गई है। भाग क में जो है संबंधित विधा के प्रश्नों युक्त 17 अंक होंगे, ये JOA के लिए है। लॉजिकल रीजनिंग के 10, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड के 10, सामान्य ज्ञान के 10 और संबंधित प्रश्नों के 30 अंक होंगे। उसके साथ कुक के भी इस तरह से ही 50 अंक का कुकरी संबंधित जो टेस्ट होगा वैसा होगा। ड्राइवर के लिए भी वैसा ही है। सबके लिए रिटन टेस्ट होंगे, बिना रिटन टेस्ट के ये जो है भर्ती जो है नहीं होनी है। प्लेसमेंट नियुक्ति जो है अभ्यर्थियों को भारत तथा विदेश स्थित SJBNL के स्टेशनों अथवा कार्यालयों में तैनात किया जाएगा। ये नहीं है कि आपकी भारत में ही, आपको विदेश भी भेजा जा सकता है इसके तहत ही। अच्छा, आप कहाँ अप्लाई करेंगे? आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई हैं, ये www.sjbn.nic.in पे जाके आपने अप्लाई करना है और अपने सारे सर्टिफिकेट को स्कैन करना है। उसके लिए आपको यहाँ इस साइट पे अपलोड करना होगा। इसके लिए आप इन SJBNL की जो विज्ञापन संख्या है 98/2000 आवेदित पोस्ट उप महाप्रबंधक भर्ती SJBNL शक्ति सदन कॉरपोरेट मुख्यालय स्नान शिमला हिमाचल प्रदेश में जो है आपको जो है शुल्क जो है अपना फीस जो है भरनी है, या इस एड्रेस पे आपने जो है बैंक ड्राफ्ट बनाना है। इसके अलावा आप डेबिट कार्ड से भी या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं।